Hello everyone and welcome to my channel. This is Professor Asif Qureshi and you are watching Dr. Asif Lectures. If you have not subscribed the channel, please channel subscribe कर लीजिए and hit the bell icon. अपर लिम्ब की ऑस्टियोलॉजी हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज स्टार्ट करने जा रहा हूं अपर लिम्ब के जॉइंट्स। किताब का नाम है बीडी चौरासिया। अच्छा, जॉइंट्स के बारे में एक जनरल फिलॉसफी ये है कि आपको पता हो कि जब कभी हम जॉइंट्स की बात करते हैं तो बोन्स का पता होना चाहिए। यानी अपर लिम्ब के जॉइंट्स तब समझेंगे जब अपर लिम्ब की बोन्स पता होंगी। तो इसीलिए हमने ऑस्टियोलॉजी पहले पढ़ ली। जरा क्विकली अगर मैं रिकैप करूं तो एक ग्लिनोइड कैविटी थी और एक पूरी ट्रायंगुलर बोन थी जिसका नाम था स्कैपुला, और यहाँ पे फिक्स हो रही थी एक बोन जिसका नाम था ह्यूमरस। ठीक है ना, तो बोन्स के नाम अगर दोबारा रिपीट करें, स्कैपुला एक बोन थी, फिर ह्यूमरस एक बोन थी। अच्छा, ह्यूमरस के बाद नीचे यहाँ पर दो बोन्स थी। इफ यू रिमेंबर, इन दो बोन्स के नाम आपको याद है। लेटरल साइड पे जो बोन थी उसका नाम था रेडियस और मीडियल साइड पे जो बोन थी उसका नाम था अल्ना। उसके बाद यहाँ पर कार्पल्स थे, फिर 5 मेटाकार्पल्स थे और उन मेटाकार्पल्स के बाद आगे फैलेंजेस थे। यही हमारा स्ट्रक्चर था, राइट? इसी तरह से था। तो अगर आपको ये बोन्स पता है तो आप जॉइंट्स फिगर आउट कर लेंगे। देयर वाज आल्सो वन मोर बोन जिसका नाम था क्लैविकल, इफ यू रिमेंबर। ठीक है ना, तो ये सारी क्लैविकल, ये सारी बोन्स थी अपर लिम्ब में। अब अगर आपको बोन्स पता है तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि हम किस बोन की आर्टिकुलेशन स्टडी करने जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जॉइंट्स का मैं स्ट्रक्चर इस तरह रखूंगा स्टडी करने का कि आज की वीडियो में आपको ये रीजन पढ़ाऊंगा जिसमें क्लैविकल और स्कैपुला, उनके जॉइंट्स हम पढ़ेंगे। इस पूरे को हम नाम देते हैं पेक्टोरल गर्डल। यानी पेक्टोरल गर्डल आज डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर ये वाला जॉइंट आएगा जिसका नाम है शोल्डर जॉइंट। फिर ये वाला जॉइंट आएगा जिसमें ह्यूमरस और रेडियोल्ना मिल रहे हैं, इसका नाम है एल्बो जॉइंट। और उसके बाद फिर ये हमारे स्मॉलर जॉइंट्स आएंगे जिसमें कार्पल जॉइंट्स हैं, कार्पल मेटाकार्पल जॉइंट और इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स। सो आज की टॉपिक जिसमें हम जॉइंट्स डिस्कस करेंगे पेक्टोरल गर्डल के, उसमें दो बोन्स इन्वॉल्व होंगी, क्लैविकल और स्कैपुला। ठीक है, तो ये तो था ओवरव्यू। अब ये इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है कि जी जॉइंट होता क्या है। जॉइंट का मतलब है दो या दो से ज्यादा बोन्स या कार्टिलेज आपस में मिल रहे हो, ये हमको पता है। साइनोवियल जॉइंट्स हम जनरल एनाटॉमी पूरी पढ़ चुके हैं, तो ये पैराग्राफ हमें वी नो व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। दो मूवमेंट्स की इन्होंने बात की है, सुपिनेशन और प्रोनेशन, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। लेकिन यहां एक अच्छा कॉन्सेप्ट दिया इन्होंने कि जब आप किसी को कोई चीज दे रहे होते हैं, यानी सपोज आप किसी के हाथ में पैसे रख रहे हैं या किसी के हाथ में यूं कोई चीज दे रहे हैं इस तरह, तो आपके हैंड का अगर डॉर्सल सरफेस ऊपर की तरफ है और आप किसी को देने वाली पोजीशन में है तो गिविंग इज द प्रोनेशन मूवमेंट। ठीक है, लेकिन अगर आप किसी से कोई चीज ले रहे हैं यानी आपका पाम ऐसे है कि यहां कोई चीज रख रहा है, ठीक है, तो ये वाली जो पोजीशन है ये सुपिनेशन है। अच्छा, प्रोनेशन और सुपिनेशन लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप कभी नोट करें, सामने प्लेट में खाना रखा हुआ है, खाना उठाने के लिए जब आप हाथ आगे बढ़ाते हैं और निवाला हाथ में लेते हैं तो वो जो मूवमेंट है वो मूवमेंट कहलाती है प्रोनेशन। ठीक है, ड्यूरिंग प्रोनेशन फूड इज पिक्ड अप एंड सुपिनेशन फूड इज पुट इन योर माउथ। ओके, तो ये मूवमेंट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ। फिर यहां इन्होंने खास तौर पे जिक्र किया है थंब जॉइंट का, फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट जो कि थंब का जॉइंट है। और बाद यहां पे ये बता रहे हैं, किताब में ये लिखा हुआ है कि जनाब थंब इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजिट, क्योंकि ये फिंगर की अपोजिशन की मूवमेंट, ग्रास्पिंग की मूवमेंट, होल्ड करने की मूवमेंट, इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पूरा सबसे इंपॉर्टेंट डिजिट है आपके हाथ का, आपके हैंड का। सो मच सो कि एक एनालॉजी इन्होंने यहां पे दी है और जिनको ये हिस्ट्री पता है वो इसको रिलेट करेंगे कि गुरु द्रोणाचार्य ने एक्लेविया से क्या कहा था। एक्लेविया से उन्होंने कहा था कि अपना राइट थंब मुझे दे दो एज गुरु दक्षिणा। अब गुरु दक्षिणा के तौर पे राइट थंब मांगा था। इससे इंपॉर्टेंस पता चलती है राइट थंब की। और क्यों मांगा था? ताकि राइट थंब अगर होगा तो कहीं ऐसा ना हो कि एक्लेविया आउटस्मार्ट कर जाए अर्जुना को आर्चरी में, तो उसको आर्चरी में आउटस्मार्ट न करे अर्जुना को, एक्लेविया से उसका थंब मांग लिया था। बताया जा रहा है कि थंब कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये बेसिक बैकग्राउंड आपको पता है। तो अब आइए स्टार्ट करते हैं शोल्डर गर्डल के जॉइंट्स। मैंने आपको बताया ये जो एक जनरलाइज्ड डायग्राम बनाई थी कि स्कैपुला और क्लैविकल मिलके बनाते हैं ये पूरा शोल्डर या पेक्टोरल गर्डल। ठीक है, पढ़ते हैं इसको। शोल्डर गर्डल कनेक्ट्स द अपर लिम्ब टू द एक्सियल स्केलेटन। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ, देखो कौन कौन सी बोन्स हैं पेक्टोरल गर्डल में या शोल्डर गर्डल में। एक क्लैविकल है और दूसरी बोन कौन सी है? स्कैपुला। तो ये आपको पता होना चाहिए कि क्लैविकल और स्कैपुला ये दो बोन्स मिलके बनाते हैं पेक्टोरल गर्डल। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको समझना है ना, वो ये कि देखो ये स्कैपुला है, सपोज दिस इज द स्कैपुला, और फ्रंट साइड पे यहां पे क्लैविकल होगी। ठीक है, जो क्लैविकल है ये मीडियल साइड पर सेंटर में ये जो बोन है जिसका नाम है स्टर्नम, इसके साथ ज्वाइंट बनाएगी।
और लेटरल साइड पे स्कैपुला का यहां पे एक प्रोसेस होता है उसके साथ, यानी क्लैविकल के ये जो बोन क्लैविकल है इसके दो जॉइंट्स बन रहे हैं, एक जॉइंट बन रहा है मीडियल साइड पे और दूसरा जॉइंट बन रहा है लेटरल साइड पे। हमको ये दोनों जॉइंट्स पढ़ने हैं आज की वीडियो में। स्कैपुला बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। स्कैपुला इस तरफ जॉइंट बनाता है ह्यूमरस के साथ, जिसको हम शोल्डर जॉइंट का नाम देते हैं, ये अगली वीडियो में पढ़ाऊंगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो बॉस आपकी स्कैपुला है ना, ये आपकी रिब्स के साथ या आपके स्केलेटन के किसी और पार्ट के साथ जॉइंट नहीं बनाती। स्कैपुला का अटैचमेंट एक्सियल स्केलेटन से मसल्स के थ्रू होता है, जॉइंट्स के थ्रू नहीं होता। सो इट्स काइंड ऑफ अ फ्री बोन। बैक साइड पे, हमारे शोल्डर के बैक साइड पे इट्स अ फ्री हैंगिंग बोन। इसका कोई जॉइंट आपके एक्सियल स्केलेटन के साथ नहीं है, ठीक है। तो ये बात आपको स्टार्ट से ही याद रखनी है कि स्कैपुला इज नॉट कनेक्टेड टू द एक्सियल स्केलेटन डायरेक्टली, बट इट इज अटैच्ड टू इट थ्रू द मसल्स के थ्रू अटैच होता है, राइट। आगे चलते हैं भाई, इस बात को आगे बढ़ाते हैं। अब मैंने आपको बताया, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि हम अपर लिम्ब के जॉइंट्स किस तरह पढ़ेंगे। ये है स्कैपुला बोन, ट्रायंगुलर बोन, और अपर लिम्ब में यहां पे एक बोन होगी जिसका नाम होगा ह्यूमरस, और फिर आगे रेडियो अल्ना सब चलता रहेगा। और फ्रंट पे ये जो बोन है जिसका नाम है क्लैविकल। हमारा आज का फोकस है क्लैविकल और स्कैपुला कौन कौन से जॉइंट्स बनाते हैं, क्योंकि क्लैविकल और स्कैपुला को मिलाकर कहा जाता है पेक्टोरल गर्डल या शोल्डर गर्डल। अब शोल्डर गर्डल के अंदर पहला जॉइंट, उसका नाम है स्टर्नो क्लैविकुलर जॉइंट। देखो, जब कभी आप किसी जॉइंट का नाम देखो ना, तो ये देखो कि उसमें कौन कौन सी बोन्स इन्वॉल्व होंगी। अब आप मुझे बताओ, इसमें एक बोन इन्वॉल्व होगी स्टर्नो, और दूसरी बोन इन्वॉल्व होगी क्लैविकल। यानी कि जॉइंट किन दो बोन्स के बीच में होगा, स्टर्नम के बीच में और क्लैविकल के बीच में, ठीक है। अब होता ये यूं है कि ये है हमारी फॉर एग्जांपल क्लैविकल, तो क्लैविकल मीडियल साइड पे, मैं बार बार ये बात रिपीट कर रहा हूं, मीडियल साइड पे ये जॉइंट बनाता है इस बोन के साथ, जिस बोन का नाम है स्टर्नम, ठीक है। तो अब ये स्टर्नम है, ये क्लैविकल है, तो ये वाला जो जॉइंट होगा, इस जॉइंट का नाम होगा स्टर्नो क्लैविकुलर जॉइंट। यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि पेक्टोरल गर्डल में स्टर्नो क्लैविकुलर जॉइंट मीडियल साइड पे है या लेटरल साइड पे, तो इज ऑब्वियसली ऑन द मीडियल साइड, ठीक है। सो दिस इज ऑन द मीडियल साइड। स्टर्नम के साथ क्लैविकल का जो जॉइंट है उसका नाम होगा स्टर्नो क्लैविकुलर जॉइंट। इसके फीचर्स देखें क्या क्या है। स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट इज अ साइनोवियल जॉइंट, यानी इसमें साइनोवियल मेम्ब्रेन होगी। इट इज अ कंपाउंड जॉइंट। कंपाउंड जॉइंट इसलिए क्योंकि इसकी जो जॉइंट की कैविटी है वो मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड होती है, ठीक है। इट्स अ कॉम्प्लेक्स एंड अ कंपाउंड जॉइंट बिकॉज द कैविटी इज सब डिवाइडेड इनटू टू और मोर कंपार्टमेंट्स बाय द इंट्रा आर्टिकुलर डिस्क। जॉइंट के अंदर एक डिस्क होती है जिससे इसका जो जॉइंट कैविटी है वो डिवाइड हो जाती है। अब आइए आर्टिकुलर सर्फेसिस देखते हैं। देखो, आर्टिकुलर सर्फेस का मतलब है वो सर्फेसिस जो आपस में जॉइंट बना रही हैं। अब ये जॉइंट कितनी बोन्स के बीच में बन रहा है, दो बोन्स के बीच में। कौन कौन सी दो बोन्स हैं, क्लैविकल और स्टर्नम। तो एक आर्टिकुलर सरफेस होगी क्लैविकल की और दूसरी आर्टिकुलर सरफेस होगी स्टर्नम की, ठीक है ना। तो आर्टिकुलर सरफेस ऑफ द क्लैविकल इज कवर्ड विद द फाइब्रोकार्टिलेज, जिसके ऊपर फाइब्रोकार्टिलेज होता है। द सरफेस इज कॉन्वेक्स। अब ये कॉन्वेक्स है तो स्टर्नम की जो सरफेस है वो कॉन्केव होगी, ठीक है। इट इज कॉन्केव, यानी ये रेसिप्रोकल होते हैं। अगर ये क्लैविकल चल रही है तो इसकी ये वाली सरफेस ऐसे कॉन्वेक्स होगी, स्टर्नम की ये सरफेस ऐसे कॉन्केव होगी। सो एक सरफेस कॉन्वेक्स और एक सरफेस कॉन्केव, ताकि ये आपस में एक दूसरे के साथ फिट हो सके। ठीक हो गई बात, तो यहां तक कोई मसला नहीं है। अच्छा, चूंकि ये इस तरह है, एक कॉन्केव है और एक कॉन्वेक्स है, सो ये शेप बन जाती है सैडल की, इसीलिए इसको हम सैडल जॉइंट भी नाम देते हैं, ठीक है। नाउ there is a capsular ligament which is attached laterally to the margins of the clavicle and medially to the margins of the articular surface of the sternum and the first costal cartilage. अब बात बॉस ये है कि जो sternoclavicular joint है ना, ये clavicle है, यहां पे मौजूद है स्टर्नम, सेंटर में जो बोन है, और यहां फर्स्ट रिब होगी। फर्स्ट रिब भी इस जॉइंट का पार्ट होता है, यानी ये जो जॉइंट बन रहा है ये क्लैविकल के बीच बन रहा है, स्टर्नम के बीच बन रहा है, एंड ऑल्सो द फर्स्ट रिब, ठीक है। तो ये अब जो ये तीनों पार्ट्स मिलकर जॉइंट बना रहे हैं, इस पूरे का मिलाकर नाम है स्टर्नो क्लैविकुलर जॉइंट। ठीक हो गया, स्टर्नो क्लैविकुलर जॉइंट, राइट। क्योंकि इसमें तीन एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से, मीडियल एंड ऑफ द क्लैविकल, clavicular notch of the manubrium sterni and sternum, and upper surface of the first costal cartilage, यानी जो पहली रिब है उसका जो कोस्टल कार्टिलेज है उसकी ऊपर की सरफेस। तीन चीजें मिलकर ये स्टर्नोक्लैविकुलर जॉइंट बनाती हैं। ओके, नाउ
द मेन बॉन्ड ऑफ द यूनियन एट द जॉइंट इज द आर्टिकुलर डिस्क। इसके बीच में एक डिस्क होती है, द डिस्क इज प्लेस्ड लेटरली। मैं आपको ये अभी डायग्राम में दिखाता हूं और ये इंटरक्लेविकुलर लिगामेंट भी डायग्राम में समझाता हूं। नाउ लुक एट दिस डायग्राम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम। मुझे इस डायग्राम को देख के बॉस ये बताओ, वेयर इज द क्लेविकल? दिस इज द क्लेविकल, ठीक है। ये क्लेविकल है और ये क्लेविकल का मीडियल एंड होगा, ये क्लेविकल का लेटरल एंड होगा। इस वक्त हम पढ़ रहे हैं ये वाला ज्वाइंट जिसमें क्लेविकल का मीडियल एंड और मैन्युब्रम स्टर्ना यानी स्टर्नम और फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज, ये तीन चीजें मिलकर आपस में ज्वाइंट बना रहे हैं और इस ज्वाइंट का नाम क्या है जनाब? स्टर्नोक्लेविकुलर ज्वाइंट। अब इस स्टर्नोक्लेविकुलर ज्वाइंट की ये ज्वाइंट है ना पूरा, तो ये ज्वाइंट कैविटी है। इस ज्वाइंट कैविटी में ये देख रहे हो बीच में कार्टिलेज है, इसे हम कहते हैं आर्टिकुलर डिस्क। अब इस डिस्क की वजह से ये जो ज्वाइंट कैविटी है ये एक इस पार्ट में डिवाइड हो गई और एक इस पार्ट में डिवाइड हो गई, और ये दोनों जो पार्ट्स हैं इनको हम नाम देते हैं सुपीरियोमीडियल कंपार्टमेंट एंड इंफीरियोलेटरल कंपार्टमेंट। सो चूंकि इसमें कंपार्टमेंट्स बन गए ज्वाइंट कैविटी में, दिस इज आल्सो कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स ज्वाइंट। अब ये कैप्सूल है, जाहिर है कोई भी जो ज्वाइंट होता है वो कैप्सूल से घिरा हुआ होता है, फिर उसमें कुछ लिगामेंट्स होते हैं। अब यहाँ एक लिगामेंट है जो क्लेविकल से शुरू हो रहा है, ये देखें, और ये स्टर्नम पे से होता हुआ यहाँ पे दूसरी क्लेविकल होगी, ये दूसरी क्लेविकल पे अटैच हो जाएगा। तो ये एक क्लेविकल से ये लिगामेंट स्टार्ट हुआ और दूसरे क्लेविकल तक ये लिगामेंट चला गया, इसीलिए इसको बोलते हैं इंटरक्लेविकुलर लिगामेंट, यानी क्लेविकल्स के बीच का लिगामेंट, दो क्लेविकल। तो ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है स्टर्नो क्लेविकुलर ज्वाइंट को। फिर दूसरा एक लिगामेंट इंपॉर्टेंट है जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है इस ज्वाइंट को, उसका नाम है कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट। कोस्टो यानी कार्टिलेज से निकलेगा, क्लेविकुलर यानी क्लेविकल तक जाएगा। ये देखें फर्स्ट कार्टिलेज है ना, दिस इज द फर्स्ट कार्टिलेज, यहां से ये लिगामेंट अटैच हो रहा है क्लेविकल तक। सो अगर आपसे ये पूछा जाता है कि जी स्टर्नो क्लेविकुलर ज्वाइंट को कौन कौन से लिगामेंट्स स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, सो दो लिगामेंट्स आपको याद होने चाहिए। एक इंटर क्लेविकुलर लिगामेंट आपको पता होना चाहिए और दूसरे लिगामेंट का मैंने आपको नाम बताया कॉस्टो क्लेविकुलर लिगामेंट। सो ये दोनों लिगामेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, कॉस्टो क्लेविकुलर लिगामेंट टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू दिस पर्टिकुलर ज्वाइंट। तो ये ज्वाइंट देखो, अब तक हमने क्या बात की है, अब दोबारा एक दफा रिकैपिचुलेट करते हैं। इस ज्वाइंट में कौन कौन सी बोन्स हैं? तीन बोन्स, क्लेविकल, स्टर्नम एंड फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज, ठीक है। इसकी ये किस किस्म का सिंपल ज्वाइंट है या कॉम्प्लेक्स ज्वाइंट है? कंपाउंड ज्वाइंट। इट्स अ कंपाउंड ज्वाइंट बिकॉज इसके बीच में जो डिस्क है वो आर्टिकुलर कैविटी को डिवाइड कर देता है दो कंपार्टमेंट्स में। लिगामेंट्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट है? एक इसका इंटरक्लेविकुलर लिगामेंट इंपॉर्टेंट है, दूसरा कॉस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट इंपॉर्टेंट है। तो यहां तक अगर बात समझ में आ गई तो आगे बढ़ते हैं। ब्लड सप्लाई नेबरिंग ब्लड वेसल से होती है, पर्टिकुलरली इंटरनल थोरेसिक एंड सुप्रास्कैपुलर आर्टरीज। नर्व सप्लाई किस चीज से होती है? मीडियल सुप्राक्लेविकुलर नर्व। ये हम पढ़ेंगे जब मैं आपको प्लेक्सिस वगैरह पढ़ाऊंगा, तब ये नर्व्स दोबारा आएंगी। अब किसी भी ज्वाइंट में पढ़ने का तरीकेकार ये होता है कि आपको ज्वाइंट की बोन्स पता हो, ज्वाइंट के कैप्सूल्स कौन से हैं, लिगामेंट्स कौन से हैं और उस ज्वाइंट पर मूवमेंट्स कौन सी होती हैं। ये मूवमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है ना। मूवमेंट ऑफ द स्टर्नोक्लेविकुलर ज्वाइंट कैन बी बेस्ट अंडरस्टूड बाय विजुअलाइजिंग द मूवमेंट ऑफ द लेटरल एंड ऑफ द क्लेविकल। ये पढ़ेंगे भी थोड़ी देर में। दीज मूवमेंट्स आर बेसिकली एलिवेशन, डिप्रेशन, प्रोट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन। ये चार मूवमेंट्स हैं जो आपको लाजमी पता होना चाहिए। इसके अलावा इसमें थोड़ी बहुत रोटेशन भी होती है, लेकिन अगर क्लेविकल ऊपर की तरफ मूव करेगी तो इसको हम नाम देंगे एलिवेशन, अगर क्लेविकल नीचे की तरफ मूव करेगी तो इसको हम नाम देंगे डिप्रेशन, अगर क्लेविकल फॉरवर्ड मूव करेगी तो उसे हम नाम देंगे प्रोट्रैक्शन और बैकवर्ड मूव करेगी तो उसे हम नाम देंगे रिट्रैक्शन, ठीक है। तो ये प्रोट्रैक्शन, रिट्रैक्शन, इसमें थोड़ी बहुत रोटेशन भी होती है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर रोटेशन। सो ये सारी डिटेल्स थी जो आपको याद रखनी है इस जॉइंट के बारे में जिसका नाम है स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। ये क्लेविकल का मीडियल एंड का जॉइंट था। अब क्लेविकल का जो लेटरल एंड है वो लेटरल एंड किस चीज से जॉइंट बनाता है? वो जॉइंट बनाता है स्कैपुला के एक्रोमियन प्रोसेस के साथ। अब ये देखें स्कैपुला का एक्रोमियन प्रोसेस है और ये है क्लेविकल, इसीलिए इस जॉइंट का नाम है एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट, यानी इसमें क्लेविकल है और इसमें एक्रोमियन है, एक्रोमियन प्रोसेस, ठीक है। इसमें भी इसी तरह से आर्टिकुलर डिस्क है, इसमें ये जॉइंट कैप्सूल मौजूद है और ये लिगामेंट है जो क्लेविकल को और कोरेक्वाइड प्रोसेस को आपस में जोड़ रहा है। सो ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है इस पर्टिकुलर एंड को, ठीक है। आइए देखते हैं व्हाट इज एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट। पहली बात तो ये किन किन बोन्स के दरमियान बनेगा? एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला एंड क्लेविकल, ठीक है। सो the acromioclavicular joint is a plain synovial joint. It is formed by the articulation of the small facets present on the lateral end of the clavicle. बिल्कुल ठीक बात है, ये lateral end of the clavicle, ये रहा lateral end of the clavicle. This is the lateral end of the clavicle. और दूसरा ये किसके दरमियान बनता है? The medial margin of the acromion process of scapula. ये रहा acromion process और ये रहा इसका medial margin. तो ये clavicle और acromion process के दरमियान का joint है। तो ये बात अब आपको समझ में आ जानी चाहिए लिखी हुई।
आगे चलते हैं। द फैसेट्स आर कवर्ड विद द फाइब्रोकार्टिलेज, यानी ये क्लैविकल का जो लेटरल पार्ट है और एक्रोमियन प्रोसेस का जो मीडियल पार्ट है, यहां पर फाइब्रोकार्टिलेज से ये कवर्ड होते हैं, ठीक है, यानी कि आर्टिकुलर डिस्क। इट इज ऑल्सो सब डिवाइडेड बाय द आर्टिकुलर डिस्क, और जॉइंट कैविटी के बीच में जैसे स्टर्नोक्लैविकुलर जॉइंट में था, ऐसे यहां पर है एक डिस्क है, तो ये डिस्क कैविटी को डिवाइड करता है डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में। द बोन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय अ फाइब्रस कैप्सूल एंड द आर्टिकुलर डिस्क, ठीक है, ताकि जो बोन्स हैं वो आपस में जुड़ी रहे। However, the main bond of union between scapula and clavicle is the coracoclavicular ligament। अब ये ligament इंपॉर्टेंट है और ये ligament इन्होंने दिखाया है फिगर 10.1 में। Let us have a look, where is figure 10.1। आइए देखते हैं कि कोरेको क्लाविकुलर लिगामेंट कहाँ है। ये रहा जनाब कोरेको क्लाविकुलर लिगामेंट। इसके दो पार्ट्स होते हैं, कोनोइड पार्ट एंड ट्रेपेजॉइड पार्ट, और ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है इस पर्टिकुलर जॉइंट को। ये बात हमने पहले भी डिस्कस कर ली, ठीक है। यहाँ इसकी थोड़ी डिटेल दी है कि जी व्हाट इज कोरेको क्लाविकुलर लिगामेंट। इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, द कोनोइड पार्ट एंड द ट्रेपेजॉइड पार्ट। द ट्रेपेजॉइड पार्ट इज अटैच्ड बिलो टू द अपर सर्फेस ऑफ द कोरोइड प्रोसेस। टू मच डिटेल्स ना भी याद हो तो इट्स ओके। मूवमेंट्स आपको पता होनी चाहिए। मूवमेंट्स एट द शोल्डर गर्डल, ये जो पूरा आपने गर्डल अभी पढ़ा है जिसमें स्कैपुला है और जिसमें क्लैविकल है, इसकी मूवमेंट्स क्या है डायग्राम्स के जरिए देखते हैं। देखो ये आपने देखा यहाँ पे दो बोन्स हैं, इस बोन का नाम है स्कैपुला और इस बोन का नाम है क्लैविकल। अगर इन बोन्स की मूवमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में होती है तो ऑब्वियसली दिस इज एलिवेशन। अच्छा, एलिवेशन कौन से मसल्स करवाते हैं? ट्रेपीजियस, जो कि यहां लगा हुआ है, एंड इट मेक सेंस। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब आपको मैं मसल्स की मूवमेंट्स पढ़ाऊंगा या जब जॉइंट्स की मूवमेंट्स पढ़ाऊंगा तो ये मसल्स के ओरिजिन और इंसर्शन दे विल मेक सेंस। अब ट्रेपेजियस यहां लगा हुआ है, ऐसे ऊपर से आ रहा होगा ट्रेपेजियस, ठीक है ना, तो यहां आके इंसर्ट हुआ होगा। अब जब कभी ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो जाहिर है ये इस बोन को ऊपर की तरफ पुल करेगा, यानी एलिवेशन करेगा। इसी तरह यहां पे अपर बॉर्डर पे लगा होता है मीडियल साइड पे, पोस्टीरियर साइड पे स्कैपुला की एक मसल जिसका नाम है लिवेटर स्कैपुली, ये भी ऊपर से आ रहा होता है। ये जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो जाहिर है स्कैपुला ऊपर मूव करेगी। तो मसल्स जिस जगह लगे होते हैं वहां से अंदाजा होता है कि एक्चुअली मूवमेंट होगी क्या। सो उस मूवमेंट से आपको पता लगता है कि ओके ये मसल ये वाला काम कर रहा है। सो एलिवेशन इज द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द शोल्डर गर्डल, और इसमें मसल्स इन्वॉल्व हैं ट्रेपेजियस एंड लिवेटर स्कैपुली, ठीक है। अच्छा, अगली डायग्राम देखें। ये एलिवेशन थी, नीचे की तरफ अगर इसकी मूवमेंट होगी तो वो डिप्रेशन है, और उसके लिए जो इंपॉर्टेंट मसल है उसका नाम है सेरेटस एंटीरियर एंड आल्सो पेक्टोरालिस माइनर। अब आप देख सकते हैं कि सेरेटस एंटीरियर कहां लगा हुआ है, बिल्कुल इंफीरियर एंगल पे। तो जब कभी ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो मूवमेंट यहां होगी, है ना। तो मसल्स की मूवमेंट इस तरह मेक सेंस करती है। अच्छा, आपको ये अच्छी तरह समझ में आना चाहिए कि हम ये जो स्कैपुला देख रहे हैं, ये स्कैपुला का कौन सा साइड है, एंटीरियर पोस्टीरियर? दिस इज द पोस्टीरियर साइड, क्योंकि यहाँ पे आपको ये पूरा स्पाइनस ये पढ़ाया मैंने आपको, वीडियो का लिंक यहाँ दे रहा हूँ, देख लीजिएगा। अब अगर इसकी मूवमेंट होती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में इस तरह, तो उसे हम कहते हैं प्रोट्रैक्शन शोल्डर गर्डल की, और इसके लिए जो मसल इंपॉर्टेंट है जो यहां से इसको यूं पुल करेगा उसका नाम है सेरेटस एंटीरियर। सो ये सारी मूवमेंट्स आपको समझनी है। देन देयर इज रिट्रैक्शन, यानी वापस बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ द शोल्डर गर्डल, और उसके लिए जारी ये वाले मसल ट्रेपेजियस इसको यहां पुल करेगा, ये रोम्बोइडस माइनर इसको यहां पुल करेगा, रोम्बॉइड मेजर इसको यहां पुल करेगा। फिर इसके अंदर एक मूवमेंट होती है विच इज कॉल्ड लेटरल रोटेशन। अगर मैं ये स्कैपुला आपके सामने दूं और आपको बताऊं, साइड डिटर्मिनेशन में मैंने ये चीज बहुत डिटेल में आपको समझाई थी। मुझे अब आप बताइए कि ये वाला साइड स्कैपुला का लेटरल साइड है या मीडियल साइड? जो कह रहे हैं लेटरल साइड, बिल्कुल ठीक, क्योंकि यहाँ पे मौजूद है ग्लेनोइड कैविटी। और जो कह रहे हैं कि ये मीडियल साइड है, बिल्कुल ठीक, क्योंकि ये ब्लेड लाइक स्ट्रक्चर है और यहाँ पे कोई ग्लेनोइड कैविटी मौजूद नहीं है। अब अगर कोई मसल इस पूरी स्कैपुलर बोन को इस तरफ मूव करेगा तो दैट विल बी लेटरल रोटेशन, और अगर वो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इस तरफ मूव करेगा, रोटेट करेगा, सो दैट विल बी मीडियल रोटेशन। अब जाहिर है मीडियल रोटेशन कराने वाले जो मसल्स हैं वो मीडियल साइड पे लगे हुए होंगे, और लेटरल रोटेशन कराने वाले जो मसल्स हैं वो लेटरल साइड पे लगे होंगे या लॉन्ग फाइबर्स लगे होंगे उसके मीडियल साइड पे, जैसे कि ट्रेपेजियस है। सो मसल्स की मूवमेंट बेसिकली आपको अगर डायरेक्शंस पता है कि मसल्स कहाँ लग रहे हैं, अटैच हो रहे हैं, ओरिजिन और इंसर्शन, तो उस पूरे गर्डल की मूवमेंट आपको समझ में आती है। एक दफा फिर रिवाइज करते हैं। एलिवेशन का मतलब गर्डल का ऊपर जाना, डिप्रेशन का मतलब गर्डल का नीचे जाना, प्रोट्रैक्शन मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना, रिट्रैक्शन मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करना, लेटरल रोटेशन बाहर की तरफ, मीडियल रोटेशन अंदर की तरफ। तो ये आपको 6 मूवमेंट्स याद रखनी है शोल्डर गर्डल की, ठीक है। और यहाँ पे उनकी डिटेल्स भी लिखी हुई हैं और मसल्स के नाम जो भी हमने यहाँ डिस्कस भी किए। फॉर एग्जांपल डिप्रेशन कौन कौन से मसल्स करते हैं? डिप्रेशन के लिए सेरेटस एंटीरियर है, हमने यहाँ देखा भी था, ये था डिप्रेशन का मूवमेंट नीचे की तरफ, और ये लगा हुआ है सेरेटस एंटीरियर। तो जो मैंने
भी यहाँ आपको डिस्क्राइब किया है वो सारा यहाँ टेक्स्ट की फॉर्म में लिखा हुआ है। ओके, फिर ये लिगामेंट्स ऑफ स्कैपुला, स्कैपुला में कौन कौन से लिगामेंट्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं स्कैपुला की स्टेबिलिटी में, वो देखते हैं। आइए, पहले लिगामेंट का नाम है कोरेकोएक्रोमियल लिगामेंट। इट इज अ ट्रायंगुलर लिगामेंट, द एपेक्स ऑफ व्हिच इज अटैच्ड टू द टिप ऑफ द एक्रोमियन प्रोसेस एंड द बेस टू द लेटरल बॉर्डर ऑफ द कोरेकोइड प्रोसेस। ठीक है, फिगर 6.7 मैं आपको ये फिगर में दिखाता हूं। फिगर 6.7 इज राइट हियर, लेट्स गो देयर, फिगर 6.7 so that we can have a look at this particular ligament. Okay, there we are. ओके, दिस इज फिगर 6.7। अब होता ये है बॉस कि ये आपका शोल्डर जॉइंट है और शोल्डर जॉइंट पे ऊपर की तरफ सुपीरियर इसके रिलेशंस में एक प्रोसेस एक्रोमियन प्रोसेस है, ये भी स्कैपुला का है। एक कोरेकोइड प्रोसेस है, ये भी स्कैपुला का है। सो कोरेकोइड प्रोसेस और एक्रोमियन प्रोसेस के बीच में ये जो लिगामेंट है, इस लिगामेंट का नाम है कोरेकोएक्रोमियल लिगामेंट। अच्छा, ये तीनों चीजें मिलकर, तीनों चीजें कौन सी? एक्रोमियन प्रोसेस, कोरेकोइड प्रोसेस और तीसरी चीज ये लिगामेंट, ये तीनों चीजें मिलकर ये स्ट्रक्चर कहलाता है कोरेकोएक्रोमियल आर्च और ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है हमारे शोल्डर जॉइंट को। ठीक है, तो ये था पहला लिगामेंट जो आपको स्कैपुला में याद रखना है। ये वापस चलते हैं जॉइंट्स की तरफ जो हम ऑलरेडी स्टडी कर रहे थे और हम पहुंच गए थे ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द एंड ऑफ पेक्टोरल गर्डल के जॉइंट। सो कोरेकोएक्रोमियल लिगामेंट मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, इट प्रोवाइड्स बेसिकली स्ट्रेंथ टू द शोल्डर जॉइंट। यानी अगर ये हम ग्लिनोइड कैविटी देख रहे हैं तो ऊपर एक प्रोसेस है एक्रोमियन प्रोसेस, दूसरा प्रोसेस है कोरेकोइड प्रोसेस और इनके बीच में जो लिगामेंट है वो कहलाता है कोरेकोएक्रोमियल लिगामेंट, क्योंकि ये कोरेको और एक्रोमियन के बीच में है और इस पूरे को मिलाकर हम नाम देते हैं कोरेकोएक्रोमियल आर्च। ठीक है, कोरेकोएक्रोमियल आर्च, ये लाजमी आपको ये टर्मिनोलॉजी याद रखनी है। फिर एक लिगामेंट है जो आपको पता होना चाहिए, विच इज कॉल्ड सुप्रा स्कैपुलर लिगामेंट। सुप्रा स्कैपुलर लिगामेंट, ये देखिए जी, सुप्रा स्कैपुलर लिगामेंट ये कहां से कहां तक होता है? इट कन्वर्ट्स द स्कैपुलर नॉच इनटू अ फोरामेन। बेसिकली ये स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था जब स्कैपुला पढ़ा रहा था कि स्कैपुलर नॉच कहलाती है। तो यहां पर एक लिगामेंट है और ये फिर एक फोरामेन बन जाता है जिसमें से सुप्रा स्कैपुलर नर्व गुजरती है। ओके, तो ये बात आपको याद रखनी है। फिर एक लिगामेंट है स्पाइनोग्लिनोइड लिगामेंट। दिस इज अ वीक बैंड व्हिच ब्रिजेस द स्पाइनोग्लिनोइड नॉच, द सुप्रास्कैपुलर नर्व एंड वेसल्स पासेस बीनीथ इट। तो ये रहा जनाब स्पाइनोग्लिनोइड लिगामेंट, एक और लिगामेंट जो कि एक टनल बना देता है बेसिकली जिसमें से ब्लड वेसल्स और नर्व जा सके। सो स्कैपुला में ये 3 लिगामेंट्स हैं जो आपको याद होने चाहिए। कौन कौन से 3 लिगामेंट्स? पहला लिगामेंट जिसका नाम था कोरेकोएक्रोमियन लिगामेंट, दूसरा लिगामेंट जिसका नाम है सुप्रास्कैपुलर लिगामेंट और तीसरा लिगामेंट जिसका नाम है स्पाइनोग्लिनोइड लिगामेंट। सो विद दिस बेसिकली शोल्डर गर्डल, पेक्टोरल गर्डल कम्स टू एन एंड। और क्या पढ़ा देखें हमने बात ये की कि जनाब ये क्लैविकल है। क्लैविकल यहाँ पे स्टर्नम के साथ ज्वाइंट बनाती है और फर्स्ट रिब के साथ ज्वाइंट बनाती है, तो इस ज्वाइंट को हम नाम देते हैं स्टर्नोक्लैविकुलर ज्वाइंट। ठीक है, यही क्लैविकल लेटरल साइड पे एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला के साथ ज्वाइंट बनाती है, तो इसको हम नाम देते हैं एक्रोमियोक्लैविकुलर ज्वाइंट। तो ये 2 ज्वाइंट्स आपने पढ़ लिए। फिर आपने यहाँ पे मूवमेंट पढ़ ली कि पेक्टोरल गर्डल में एलिवेशन क्या होती है, डिप्रेशन क्या होती है, और फिर हमने स्कैपुला के लिगामेंट्स पढ़ लिए। सो विद दिस वी फिनिश द पेक्टोरल गर्डल। अगली वीडियो पे आपसे बात होगी शोल्डर ज्वाइंट के हवाले से। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर।